पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज फार्मेसी अफसरों की नियुक्ति पर परीक्षा पे रोक लगा दी है और उसकी वजह से 454 जो फार्मेसी अफसर हैं उनके पद अब अगले आदेश तक रिक्त रहेंगे। उसकी परीक्षा नहीं हो पाएगी और उसके लिए ये बताया गया है कि जो गड़बड़ी है उसको लेके पंजाब सरकार और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। ये जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश आया है उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भगवंत मान सरकार लगातार कह रही है कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई। नहीं देखो जी, ये तो इन्हों का यही आ। इन्होंने पंजाब दी एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करता, झूठ बोलते हैं। और एक नहीं, ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का तो एक है, कई जगह पेपर लीक होया पर मनते नहीं है। और असी तो कहने कि जदों तुसी दिल्ली च नीट पेपर लीक होने दे तुसी अस्तीफे मंग रहे ही, तो हैल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर का अस्तीफा क्यों ना होवे? तुसी दसो तो सही। ये डबल स्टैंडर्ड आ। इन्होंने एजुकेशन सिस्टम पंजाब का बर्बाद करता। एजुकेशन एग्जामिनेशन भी, ईवन अदरवाइज भी, टीचर दी पोस्टां खाली पईयां, यूनिवर्सिटियां पैसे नहीं आ, खाली पोस्टां पईयां और फीसां वधाई जाते हैगे आ। ते बहुत इन्हां दा अजीब हैगा और पंजाब नूं लुट्टण दा इन्हां ने काम बनाया होया। पंजाब दे लोग तैयार बैठे हैं इन्हां नूं रवाना करन नूं और इन्हां नूं रवाना करके कांग्रेस की सरकार बनाउणगे। सर, कांग्रेस की सरकार बनाने की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं एक बार अभी भी एक मंच पे नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं जो अपनी बात आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं। कब तक कांग्रेस का पूरा हाउस जो है ऑर्डर आ जाएगा, एक साथ एकजुट हो जाएगा? नहीं कांग्रेस हाउस जी आ, कोई गल नहीं हुंदी। वो बहुत वड्डी पार्टी आ, बहुत लीडर है गया, बहुत सारे एंबिशनस हुंदे आ। वो कुछ लीडर हाई कमांड नाल मिलना चाहते हैं, मिल लैण, उहदे च कोई गल नहीं है। पर असी सारे एक हैं और सारे लोग इकट्ठे होकर मेहनत करांगे और कांग्रेस की सरकार बनावांगे। डॉक्टर साहब, एक फैसला अब जगतार सिंह हवारा को जिस तरह से 10 दिन के लिए पेरोल देने की बात हुई, भगवंत मान राज्यपाल से भी मिलने गए, उन्होंने पत्र भी लिखा। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं देखो, कांग्रेस पार्टी का तो मैं स्पोक्स पर्सन नहीं है, इस करके मैं नहीं बोल सकता। लेकिन वो अदरवाइज अगर किसी दी ह्यूमनटेरियन बेसिस से अगर कोई हुंदी आ तो ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ नहीं हैगा। पर बाकी कांग्रेस पार्टी तो मैं स्पोक्स पर्सन नहीं है, साढ़े लीडर तो पूछ लो। हाँ जी। एक आखिरी सवाल, आज से फिर भगवंत मान सरकार ने पंजाब के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए हरी झंडी दिखाई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये काम किया था, उसको किस तरह से? देखो ये लोगों ने ये ठीक है भेजो। पहली गल तो साडा सैकुलर कंट्री आ, साडे जिहड़ी सरकार आ ਉਹਦੇ ਲਈ कोई धर्म नहीं आ, ਉਹਦਾ कोई रिलीजन नहीं है सरकार का। पर करते हैं इन्होंने दिल्ली भी किया ही, उत्थे भी कर रहे हैं नवीं नवीं गल्लां, क्योंकि थल्लियों बेस खत्म हो चुकिया, खत्म हो चुकी पार्टी आ। लोग तैयार बैठे है कि इलैक्शन होवे और इन्हों बिल्कुल धक्के मार के पंजाब चों कढ़िए। पर इस करके नवीं नवीं चीज़ां कर देंगे, किसी चीज़ का कोई असर नहीं होना। धन्यवाद। तो डॉक्टर अमर सिंह साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ज़मीन पे लोग बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज फार्मेसी अफसरों की नियुक्ति पर परीक्षा पे रोक लगा दी है और उसकी वजह से 454 जो फार्मेसी अफसर हैं उनके पद अब अगले आदेश तक रिक्त रहेंगे। उसकी परीक्षा नहीं हो पाएगी और उसके लिए ये बताया गया है कि जो गड़बड़ी है उसको लेके पंजाब सरकार और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। ये जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश आया है उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भगवंत मान सरकार लगातार कह रही है कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई। नहीं देखो जी, ये तो इन्हों का यही आ। इन्होंने पंजाब दी एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करता, झूठ बोलते हैं। और एक नहीं, ये बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का तो एक है, कई जगह पेपर लीक होया पर मनते नहीं है। और असी तो कहने कि जदों तुसी दिल्ली च नीट पेपर लीक होने दे तुसी अस्तीफे मंग रहे ही, तो हैल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर का अस्तीफा क्यों ना होवे?
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਈਵਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। सर, कांग्रेस की सरकार बनाने की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं एक बार अभी भी एक मंच पे नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं जो अपनी बात आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं। कब तक कांग्रेस का पूरा हाउस जो है ऑर्डर आ जाएगा, एक साथ एकजुट हो जाएगा? नहीं कांग्रेस हाउस 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ बनावांगे। डॉक्टर साहब, एक फैसला अब जगतार सिंह हवारा को जिस तरह से 10 दिन के लिए पेरोल देने की बात हुई, भगवंत मान राज्यपाल से भी मिलने गए, उन्होंने पत्र भी लिखा। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं देखो, कांग्रेस पार्टी का तो मैं स्पोक्स पर्सन नहीं है, इस करके मैं नहीं बोल सकता। लेकिन वो अदरवाइज अगर किसी दी ह्यूमनटेरियन बेसिस से अगर कोई ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। पर बाकी कांग्रेस पार्टी का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं है, साढ़े लीडर तो पूछ लो। हाँ जी। एक आखिरी सवाल, आज से फिर भगवंत मान सरकार ने पंजाब के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए हरी झंडी दिखाई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये काम किया था, उसको किस तरह से? देखो ये लोग वो ने ये ठीक है भेजो। पहली गल तो साडा सैकुलर कंट्री आ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਬੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। धन्यवाद। तो डॉक्टर अमर सिंह साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ज़मीन पे लोग बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आज फार्मेसी अफसरों की नियुक्ति पर परीक्षा पे रोक लगा दी है और उसकी वजह से 454 जो फार्मेसी अफसर हैं उनके पद अब अगले आदेश तक रिक्त रहेंगे। उसकी परीक्षा नहीं हो पाएगी और उसके लिए ये बताया गया है कि जो गड़बड़ी है उसको लेके पंजाब सरकार और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया। हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद। ये जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश आया है उसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि भगवंत मान सरकार लगातार कह रही है कि पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हुई? नहीं देखो जी, ये तो इन्हों का यही आ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਈਵਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਔਰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। सर, कांग्रेस की सरकार बनाने की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं एक बार अभी भी एक मंच पे नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे नेता दिल्ली पहुंचे हुए हैं जो अपनी बात आला कमान तक पहुंचाना चाहते हैं। कब तक कांग्रेस का पूरा हाउस जो है ऑर्डर आ जाएगा, एक साथ एकजुट हो जाएगा? नहीं कांग्रेस हाउस 'ਚ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਲੀਡਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
डॉक्टर साहब, एक फैसला अब जगतार सिंह हवारा को जिस तरह से 10 दिन के लिए पेरोल देने की बात हुई, भगवंत मान राज्यपाल से भी मिलने गए, उन्होंने पत्र भी लिखा। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? नहीं देखो, कांग्रेस पार्टी का तो मैं स्पोक्स पर्सन नहीं है, इस करके मैं नहीं बोल सकता। लेकिन वो अदरवाइज अगर किसी ਦੀ ਹਿਊਮਨਟੇਰੀਅਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਦਾ मैं स्पोक्स पर्सन नहीं है, साढ़े लीडरां तो पूछ लो। हाँ जी। एक आखिरी सवाल, आज से फिर भगवंत मान सरकार ने पंजाब के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए हरी झंडी दिखाई है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये काम किया था, उसको किस तरह से? ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਭੇਜੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਪਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲਿਓਂ ਬੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ नहीं होना। धन्यवाद। तो डॉक्टर अमर सिंह साहब साफ तौर से कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ज़मीन पे लोग बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झादानिक, सवेरा दिल्ली।